हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम प्रयोगपाद पर एमसीक्यू करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मांझी के पुल से पहला क्वेश्चन है ये। मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो केदारनाथ अग्रवाल क्या प्रयोगवाद के कवि हैं कि प्रगतिवाद के? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा केदारनाथ सिंह। इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो बताइए, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे तार सप्तक नाम सही है। पहला सप्तक, पहला को तार सप्तक और दूसरे को दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ऐसे है, तार नहीं है बीच में। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930, 40, 35, 43। तो 43 में हुआ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो यहाँ पे नई नई राहों का अन्वेषण ये लोग करते हैं। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, क्या ये बात सही है? शकुंतला माथुर तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये भी सही है। तो इसमें नहीं सही है शकुंतला माथुर, जो दूसरे सप्तक की हैं। ठीक है, तीसरे की नहीं है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ठीक है, इनमें दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। तो रघुवीर सहाय जो है ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, जी हाँ है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। धूप के दहान गिरजा कुमार माथुर का है। टूटने का सुख अज्ञे का नहीं है, ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने इसकी भूमिका लिखी थी एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से। किस कवि में सर्जन संबंधी चिंतन है? सौंदर्य बोध, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा और मोचीराम। तो इसमें ब्रह्म राक्षस, अच्छा नहीं, हाँ, असाध्य वीणा जो प्रयोगवाद के अज्ञेय की रचना है, इसमें सृजन संबंधी चिंतन किया गया है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल जो हैं पहले ऑप्शन में, ये किसी भी कवि सप्तक में शामिल नहीं है। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। तो ये लोग हैं। बस शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। तो जगदीश चतुर्वेदी भी किसी सप्तक में नहीं है। चौथे ऑप्शन में देखते हैं कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। तो नागार्जुन भी किसी सप्तक में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन होगा। रामविलास शर्मा पहले सप्तक के हैं, नरेश मेहता भी पहले सप्तक के हैं और मदन वात्स्यायन जो हैं वो तीसरे सप्तक के हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? समाज हमेशा ही व्यक्तियों का विरोधी होता है। नहीं, ये नहीं कह रहा है। व्यक्ति को समाज के अनुकूल बने रहकर जीवन जीना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं कह रहा है। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देता है। ये भी नहीं। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला। तो इसमें हरी घास पर क्षण भर पे शहरी जीवन पद्धति पर कटाक्ष किया गया है। अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में नहीं है। रक्तालोक, स्नात पुरुष है, अरुण कमल, बरगद, तालाब। तो इसमें तालाब नहीं है। तालाब जो है वो ब्रह्म राक्षस कविता में है। और ये अंधेरे में कविता किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? अभिव्यक्ति की खोज किसने कहा है? अस्मिता की खोज नहीं। तो ये कथन नामवर सिंह ने कहा है।
ठीक है। अस्मिता की खोज मैं लिखवा भी चुकी हूँ कि अस्मिता की खोज किसने कहा है, और अभिव्यक्ति की खोज वही मतलब है। आगे के संपादक में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, तो 4 सप्तक। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों को विशाल फलक पर तीव्रतात्मकता काव्य का निर्माण किया। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता के मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, नास्ता, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद उन व्यक्तियों के लिए ऋण हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आए। तो इसका आंसर होगा पहला वाला असत्य है। ठीक है, ये नहीं, तीव्रतात्मकता का काम नहीं किया गया था इसमें। तीव्रतात्मकता जो है वो द्विवेदी युग की शैली थी। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीयवादी, जनवादी, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो ये जनवादी, यानी कि जनवादी जो है मार्क्सवाद से ही आया है, और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी हैं, प्रगतिवादी यानी कि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? स्वाधीन व्यक्ति, नेता, क्षमा करे, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। तो इसमें कितनी शांति इनकी नहीं है, बाकी तीनों ही। आगे की कविता है ये, और बाकी तीनों ही है। अगर मैं तुमको ललहाती सांझ के नम में अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की नहाई हुई कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, हुई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो ये पंक्तियाँ आज्ञा की किस कविता से ली गई है? ये पंक्तियाँ कलगी बाजरे से ली गई है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। तो ये दुखवाद नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी, नहीं, पारंपरिक उपमान का प्रयोग ये लोग कहाँ करते हैं? तभी तो इन्होंने कहा है कि मैं नहीं कहता कलगी बाजरे की, मैं कहता हूँ चांद का प्रेमिका का जो है अपनी तुलना परंपरागत रूप से ये लोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? गे भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अर्गपनगभा में भवानी प्रसाद मिश्र नहीं आते हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था दूसरा सप्तक। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? तो तार सप्तक को कवियों को कहा गया है। ठीक है, तभी तो दूसरे की भूमिका में लिखते हैं आगे कि हम राहों के अन्वेषी हैं, नहीं हैं, हम प्रयोगवादी नहीं रहे। तीसरे सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो मुक्तिबोध जो है पहले तब सप्तक के हैं, यानी तार सप्तक के। प्रयोगवाद बैठे थाले का धंधा, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो ये जापान से ली गई है। हाइकू को अपनाया गया है प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, मुक्तिबोध और अज्ञेय, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, रांगी रहे। तो आप देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झांक से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ अज्ञेय की है। हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम खाली वाली बात न हमसे कीजिए। इन पंक्तियों के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है, दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, यही है कहता है इसमें, ये मैं बता भी चुकी हूँ। अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवयित्रियाँ कौन है? तो शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे नहीं है, सुमन राजे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंत माथुर नहीं है, शकुंतला माथुर ही है। ठीक है, कहीं कहीं शकुंत माथुर आ जाए। फैंटेसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के लिए निषेध होता है। फैंटेसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए, फैंटेसी का प्रयोग समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। तो यथार्थ सृष्टि के लिए होता है। पहला ही ऑप्शन सही है।
मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था। विपात्र इनकी एक कहानी है, साहित्य की एक डायरी जो है। आगे देखते हैं। प्रियंवद निम्न में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो असाध्य वीणा का है। अज्ञे की रचना है, मैं क्लास में बता चुकी हूँ आपको। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस बात से संबंधित है? तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। जो तार सप्तक की भूमिका में ये कथन अज्ञे कहते हैं। दूसरे तार सप्तक में, दूसरे सप्तक में एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं नए रचना शैलियों में जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। ये नहीं, गलत है, ये है तार सप्तक। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? तो ये भी अज्ञे का कथन है। तार सप्तक दूसरे सप्तक की भूमिका में कहते हैं, कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह कविता किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नहीं है? हरिघास पर क्षणभर है। भूरी भूरी खाक धूल नहीं है, ये मुक्तिबोध का है। इंद्रधनुष रौंदे हुए भी है अज्ञे का। इत्यालंबी अज्ञे का है। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। तो ये हाशिए का गवाह इनका है, कुंवर नारायण का। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरिघास पर क्षणभर। तो हरिघास पर क्षणभर आपने देखा कि अज्ञे का है। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गया, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो ठीक है, यही है इनका क्रम, पहला वाला ही। इनका समय भी है, देख लीजिएगा। राष्ट्रगीत में भला व कौन भाग्य विधाता फटा सुनहरना पहने जिनका गुण हर चरना गाता। ये पंक्तियाँ रघुवीर सहाय की है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। अंधेरे में, ये अंधेरे में कविता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कमन, कनुप्रिया, अमन का राग। अमन का राग जो है नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तोड़ने ही होंगे मठ और गाढ़, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं क्लास में भी बताई हूँ। ये मुक्तिबोध का है। तो आज के लिए इतना ही हम देखते हैं, और ये सारे ही देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें और ये चैनल दूर दराज तक भी पहुंच जाए।